नमस्कार दोस्तों। मानचित्र में बिहार श्रृंखला में ये दूसरी कड़ी है। आज हम बिहार राज्य की भौगोलिक स्थिति और कुछ भौगोलिक विभाजनों के बारे में जानेंगे। जैसा कि हमने पहले देखा था कि बिहार राज्य पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर ठीक है फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। ये सामान्य जानकारी हमने पिछली क्लासेस में ले ली थी। आज हम इन आंकड़ों से बढ़ के कुछ आगे जानेंगे, इसके भौतिक विभाजन और अन्य चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले बिहार राज्य की अगर बात की जाए तो भौगोलिक रूप से बिहार को भौतिक विभाजन इसका जो है 3 रूप में किया जाता है। पहला, ये पर्वतीय क्षेत्र, इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो देखा जाए कि भौगोलिक विभाजन बिहार राज्य को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसका पर्वतीय या तराई क्षेत्र, ये मैदानी भाग, और तीसरा ये पठारी क्षेत्र। ठीक है, इसका पर्वतीय या तराई क्षेत्र, इसका एरिया है 932 किलोमीटर स्क्वायर। इसमें 3 मुख्य भाग हैं। सोमेश्वर श्रेणी, ठीक है, दूसरा जो है रामनगर दून, इसको मैं दूसरे रंग से दिखाता हूँ। ये रामनगर दून, और ये बीच का भाग जिसे दून घाटी या हरहा नदी की घाटी भी कहा जाता है। हरहा नदी की घाटी, ठीक है। ये जैसा मैंने बताया 932 किलोमीटर स्क्वायर है। ये जो चट्टानें हैं ये टर्शीरी युग में बनी हैं। ठीक है, ये टर्शीरी युग की चट्टानें हैं। जहाँ तक अगर बात की जाए मध्य भाग की, मध्य भाग में तो ये जो है पूरा क्षेत्र मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे होके इसमें सेंट्रल जो है गंगा नदी को अगर हम लोग केंद्र मानकर चलते हैं तो गंगा नदी एक मुख्य विभाजक यहाँ पे साबित होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है इसका ऊपरी भाग ये उत्तरी गंगा मैदान और ये दक्षिणी भाग दक्षिणी गंगा मैदान के रूप में है। ये लगभग मैदानी क्षेत्र बिहार के संपूर्ण क्षेत्रफल का 96% है। ठीक है, 90,650 स्क्वायर किलोमीटर लगभग है ये। इसका निर्माण जो होता है नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से होता है। ठीक है, यहाँ पे उत्तरी गंगा मैदान जो है ये इसकी अगर आप भौगोलिक वो देखेंगे प्रदेश तो ये CWG के अंतर्गत आता है। क्लाइमेट के बारे में बात करें तो ये उपोष्णकटिबंधीय ड्राई विंटर, ठीक, और ये जो है सदर्न गंगा मैदान AW यानी कि उष्णकटिबंधीय ड्राई विंटर बोलते हैं इसे। ठीक है, अब और ज़्यादा इसके बारे में जाने तो उत्तरी गंगा मैदान को भी 3 भागों में बांटा गया है। ये मैं नदियाँ बनाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ये घाघरा नदी यहाँ से ये देखिए गंडक नदी आती है। तो ये जो एरिया है ये है आपका घाघरा गंडक मैदान।
ये यहाँ पे कोसी नदी लगभग कहीं आती है, ठीक है। मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ कि ये इसी मैप पे है, बट ये जो है कोसी नदी आती है। तो ये जो बी एरिया है ये आपका गंडक कोसी मैदान है, और महानंदा नदी हमारी लगभग यहाँ कहीं आती है। तो ये जो है आपका कोसी महानंदा मैदान है, ABC, ठीक। अब यहाँ सदर्न पार्ट की बात करें, दक्षिणी गंगा मैदान की, तो सेकेंड सोन नदी यहाँ पे आती है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है गंगा सोन दोआब, ठीक है। और यहाँ पे ये ऊपर ये एरिया ये आपका हो जाता है मगध का मैदान, और ये यहाँ पे थोड़ा सा ये भागलपुर वगैरह ये सब क्षेत्र थोड़ा सा हो जाता है आपका इसको बोल देंगे हम लोग, यहाँ लिख देता हूँ मैं, अंग का मैदान, ठीक है। ये हो गया आपका अंग का मैदान। अब अगर मैं ना बताया हो तो ये जो मैदान है ये टर्शियरी, माफ़ कीजिएगा, क्वाटरनरी युग में बनता है, प्लीस्टोसीन काल में, ठीक है। अब आते हैं इसके भी सदर्न पार्ट में। ये जो क्षेत्र है ये है तीसरा भाग पठारी क्षेत्र, ठीक है। इस पठारी क्षेत्र ये जो है झारखंड सीमा से संलग्न है। ये प्री कैम्ब्रियन एरा में बना हुआ है, पहले बताते हैं आपको। और यहाँ पे धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं। कहाँ ये पाई जाती हैं? मुंगेर, नेवादा और गया क्षेत्र में, ठीक है। गया, नेवादा, ठीक, ये मुंगेर, ये सब ये क्षेत्र यहाँ धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं। वहीं कैमूर, मैं कलर चेंज करता हूँ, कैमूर और रोहतास क्षेत्र में विंध्यन चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। अब विंध्यन चट्टानों में जैसे सामान्यतः जैसा आप पढ़े होंगे, चूना पत्थर, सीमेंट, इन सब के को लेके जो है ये समृद्ध क्षेत्र है। वहीं धारवाड़ क्षेत्र में स्लेट, क्वार्टजाइट, इस टाइप की चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। बाकी मृदा और अन्य उच्चावचों, नदी प्रदेशों, प्रवाह इत्यादि के बारे में बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।